जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एवाई मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं एक बार फिर से मैथ क्लास 10th। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 12.2 की और चैप्टर का नाम है वृत्त और उससे संबंधित क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक हमने कर लिया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से आगे की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, आइए। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 mm है। ठीक है, तार को वृत्त के 5 व्यासों से बनाने में प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, एक ब्रूच है। ठीक है, वृत्ताकार ब्रूच है। ठीक है, ये चांदी के तार से बना है। ठीक है, और इस वृत्त को तार को, ठीक है ना, जो तार है चांदी का उसको 5 व्यासों से वृत्त में बनाने में प्रयोग किया गया। ठीक है, 5 व्यास बनाया गया। ठीक है, तार से ही वृत्त का, तो हम 5 व्यास बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ये जो व्यास है ये वृत्त को 10 त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कह रहा है जो तार का व्यास है कितना है 35। ठीक है, 35 है, 35 mm है। ठीक है, डी कितना है 35 mm है, 35 mm है। तो आर कितना हो जाएगा, d/2 होता है आर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 35/2 हो जाएगा। और हमको थीटा का मान चाहिए। ठीक है, तो थीटा क्या होगा, देखिए कोई भी वृत्त होता है 360 डिग्री का होता है। ठीक है, और उसको 10 भागों में हमने बांट दिया तो क्या हो जाएगा, 10 से भाग कर लीजिए, कितना आएगा 36 डिग्री आएगा एक भाग का जो हमारा कोण होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा थीटा 36 डिग्री हो जाएगा। अब हमको जो कहा है वही हम निकाल लेंगे। पहला क्या कहा है, इसमें 2 पार्ट है। ठीक है, पहले पार्ट में कहा है कि तार कुल वांछित तार की लंबाई बताइए। ठीक है, तो चलिए तार की लंबाई क्या हो जाएगी, देखिए सबसे पहले तार किसमें प्रयोग किया गया है, इसकी परिधि में। ठीक है, तो तार की लंबाई, ठीक है, तार की लंबाई, तार की लंबाई। ठीक है, चलिए सबसे पहले तार किसमें प्रयुक्त हुआ है, परिधि में लगा तार। ठीक है, उसके बाद 5 व्यासों से बनाया ना, तो 5 व्यास। ठीक है, गुणे में 5 गुणे व्यास। ठीक है, ये हो गया, बस इतना ही आप कर दीजिए। परिधि क्या है 2πr है। ठीक है, प्लस व्यास क्या है 5 गुणे में व्यास कितना है 35 है। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू पाई का मान 22/7 होता है, गुणे में आर का मान कितना है, आर का मान है 35/2। ठीक है, प्लस 35 गुणे 5 करेंगे तो आपका आएगा 175 आएगा। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कट गया, 7 25 के 35 हो गया। अब 22 25 के 110 होता है। ठीक है, प्लस में 175 कितना हो जाएगा 285। ठीक है, 285 mm हो गया, कितना तार की लंबाई हो गई। ठीक है, अब हमारा उसी के दूसरे पार्ट में कहा है कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल पूछा। ठीक है, इसका किसी एक काम को बता देना। ठीक है, त्रिज्यखंड का। ठीक है, तो चलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताते हैं हम। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं थोड़ा सा इंक ले लेता हूँ। चलिए मैंने इंक ले लिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ब्रूच के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ब्रूच के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये चलिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, थीटा बटे में 360 पाई आर का स्क्वायर होता है, आप लोग को मालूम ही है। ठीक है, थीटा का मान क्या है, थीटा का मान हमारे पास 36 डिग्री है, बटे में क्या आ जाएगा 360 हो जाएगा। पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। आर का मान क्या है 35/2 है, और इसका स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा। ठीक है, 35/2, यहाँ से 36 दाम में 360। ठीक है, तो यहाँ पे 110 1/10 आएगा, गुणे में 7 25 35, 2 एकन्नन 2 2 एकन्नन 2, यानी कि 11 गुणे 5 और गुणे में 35 बटे में क्या 2, यहां से काट लीजिए 5 दूना के 10। ठीक है, सॉरी 5 दूना के 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूना के 4। ठीक है, नीचे क्या आएगा 4 आएगा, और 11 गुणे 35। ठीक है, तो 11 25 55 के 5, 11 3 33 5 38। ठीक है, 385। ठीक है, mm का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा।
चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हैं। छतरी को 45 सेमी त्रिज्या का एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है एक छतरी है, ठीक है, इसमें 8 ताने हैं, तो हमने बना लिया इसके 8 ताने। ठीक है, कह रहा है इसको सपाट वृत्त मानते हुए, ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या हमको दिया इसकी 45 सेमी, 45 सेमी। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है इनके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, तो देखिए ये एक त्रिज्यखंड बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका थीटा निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक वृत्त 360 डिग्री का होता है, 8 भागों में बटा है, तो 8 से भाग करिए, 9 चौके 36। ठीक है, 9 चौके 36, यहाँ पे हो गया, हाँ 40, नहीं 1 सेकंड रुक चाहिए, 4 से काटना है ना, तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 9 के 36, ठीक है, 4 9 के 36, 90 आएगा। ठीक है, 2 से काट लीजिए, 45 आएगा, 45 डिग्री हो गया। आर का मान हमारे पास कितना है, आर का मान है 45 सेमी। ठीक है, और थीटा का मान भी 45 डिग्री आ गया। ठीक है, चलिए कह रहा दो तारों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, दो तारों के बीच का क्षेत्रफल, तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। दो तारों के बीच का क्षेत्रफल, दो तारों के बीच का क्षेत्रफल, वही हमारा त्रिज्यखंड बन रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ से त्रिज्यखंड बन रहा है, तो त्रिज्यखंड का फार्मूला लगाएंगे, थीटा बटे में 360 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू हमारे पास कितना है, 45 है। ठीक है, गुणे में यहाँ बटे में 360 गुणे में पाई का आर का स्क्वायर ना, तो पाई का मान कितना होता है, 22 बटे में 7 होता है। आर का मान कितना है, 45 है, तो इसका स्क्वायर तो 2 बार कर लीजिए। ठीक है, 45 गुणे 45। ठीक है, ये हो गया, काट लीजिए जो कट रहा है। ठीक है, यहाँ से 9 पच्चे 45। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से 5 सॉरी 5 सत्ते 35, और 5 दूना के 10, 9 का 9 9 अठे 72, 8 आ गया। ठीक है, यहाँ पे नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, अच्छा यहाँ से कट रहा है तो काट लीजिए, 2 से 2 चौके 8, और ये 11 दूनी 22। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, नीचे 7 और 4 है। ठीक है ना, तो 7 चौके 28 हो जाएगा। नीचे ये 4 है, ये 7 है, 7 चौके 28, और ऊपर क्या हो जाएगा 11 गुणे 45। ठीक है, गुणे 45। अब हम इसका जब गुणा करेंगे 11 गुणे 50 गुणे 50, तो हमारा कितना आएगा, 22,275 आएगा। ठीक है, बटे में 28 आएगा, ये गुणा आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इतना ही आएगा। ठीक है, सेमी का स्क्वायर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर हम चलते हैं। ठीक है, कह रहा है किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती 25 सेमी लंबी है और 115 डिग्री के कोण तक यह घूमकर सफाई करता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है वह ज्ञात कीजिए। देखिए हमने दो वाइपर बना रखा है यहाँ पे। ठीक है, एक जो यहाँ से घूमता है यहाँ तक, दूसरा यहाँ से घूमता है यहाँ तक। ठीक है, कह रहा है कि 115 डिग्री तक घूम सकता है। ठीक है, तो हमने 115 डिग्री यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, और उसके बाद ये भी उतना ही घूमेगा। ठीक है, और अगर आप इसको देख पाएंगे थोड़ा सा, तो ये आपका एक वृत्त बन रहा है। ठीक है, ऐसे इसको मिला दीजिए। ठीक है, ये क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है। ठीक, कह रहा है कि प्रत्येक जो वाइपर एक, ठीक है ना, प्रत्येक बुहार के साथ एक बार घूमता है। ठीक है, तो कितना क्षेत्रफल साफ करता है। ठीक है, तो ये एक बार घूमेगा तो कितना साफ करेगा। ठीक है, और ये एक बार घूमेगा तो कितना साफ करेगा। ठीक है, चलिए उतना ही हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि मान लीजिए वाइपर हमारा यहाँ पे है। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ से घूमता है। ठीक है,
115 डिग्री मतलब इधर आएगा और यहीं से 115 डिग्री इधर जाएगा, ठीक है। तो उतना ही हमको बताना है। तो चलिए, हमारा थीटा क्या है, थीटा हमारा 115 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू हमारे पास है 25 सेमी, ठीक है, ये है। चलिए हम निकालेंगे क्या, प्रत्येक बुहार के साथ क्षेत्रफल, प्रत्येक बुहार, ठीक है, के साथ, बुहार के साथ साफ क्षेत्रफल, ठीक है, साफ क्षेत्रफल, ठीक। चलिए देखिए, एक बार ऐसे करेगा एक बार ऐसे करेगा, यानी कि 2 बार हो जाएगा, ठीक है। 2 गुणे उसके बाद ये त्रिज्यखंड बन रहा है, ठीक है, ये भी त्रिज्यखंड बन रहा है। तो थीटा बटे में 360 फार्मूला त्रिज्यखंड का लगाएंगे, पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। ये 2 बार घूम रहा है, 2 से गुणा किए, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, वहां पे थीटा का मान कितना है हमारे पास है 115 है, ठीक है। उसके बाद बटे में 360, पाई का मान 22/7 होता ही है, ठीक है। और आर का मान है 25, तो 2 बार 25 कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है, बस इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहां से काटिए, ये भी गुणा, ये कुछ है नहीं, ठीक है, तो आप गुणा सीधा लिख सकते हैं। काटिए इसको, कितना होगा 180, ठीक है। और उसके बाद 5 से काटिए, तो 5 तिहाई के 15, 3 बचा, 5 छक्के 30। इसको 5 से काटिए, 5 दूना के 10, 5 तिहाई के 15। और कटेगा कहीं से, यहाँ से काट लीजिए 2 से, यहाँ पे कितना आएगा 11, यहाँ पे 2 कितना आएगा 18 आएगा, ठीक है। चलिए तो कितना हो जाएगा 23, है ना। 23 गुणे में 11 गुणे में 25 का 625 हो जाएगा, 25 गुणे 25, ठीक है। बटे में कितना 18 सत्ते 126, 18 गुणे 7 कर लीजिए पहले, ठीक है। 11 3 33 के 3 और 11 दूनी 22 और 3 25, ठीक है। 253 गुणे में 625, ठीक है, बटे में 18 सत्ते 126, ठीक है। अब आप जब इसका गुणा करेंगे आगे, ठीक है, 253 और 625 का आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 15,825, कितना 15,825 आएगा आपका, बटे में 126, ठीक है, 126 सेमी का स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर, ठीक है। आइए चलिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे आएगा 1,58,125 आएगा, ठीक है, 1,58,125 आएगा गुणा करने, ठीक है, यहाँ पे आप सही है, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है उसको देखते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कह रहा है जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस बनाया गया है, ठीक है, जो 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग फैलाता है, ठीक है। हमने यहाँ पे मान लिया लाइट हाउस है, ठीक है। उसके बाद 80 डिग्री का त्रिज्यखंड बना दिया, ठीक है। और कह रहा है कि 16.5 किलोमीटर दूरी तक, ठीक है, वो फैलाता है, यानी कि उसकी त्रिज्या की बात कर रहा है, ठीक है। हमने उसकी त्रिज्या बना दिया 16.5 किलोमीटर, ठीक है। इतनी दूर से लेकर कितनी दूर तक ये अपना प्रकाश फैलाता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, ठीक है। तो देखिए ये रंग जहां तक फैला रहा है, लाइट जहां तक दे रहा है, उतना ही हमको चेतावनी वो दे सकता है, ठीक है, जहाजों को। तो हमको कहने का मतलब इस त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। त्रिज्यखंड का फार्मूला हम निकालेंगे, हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि पाई का मान 3.14 रखना है, ठीक है। तो चलिए, तो उस भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हो जाएगा, हम थोड़ा सा लिख देते चेतावनी वाले भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, चेतावनी वाले भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, वाले भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा थीटा बराबर कितना है 80 डिग्री दिया है हमको, ठीक है। उसके बाद
आर का मान कितना दिया है 16.5 किलोमीटर, ठीक है। ये तब वही फार्मूला लगाएंगे, त्रिज्यखंड वाला थीटा बटे में 360 पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए थीटा का मान कितना है 80 डिग्री हमारे पास है, बटे में 360, ठीक है। उसके बाद पाई का मान हमको बोला है कि 3.14 रखने के लिए, तो 3.14 रखेंगे हम, ठीक है। गुणे में आर का स्क्वायर, आर कितना 16.5 गुणे 16.5 है, ठीक है। चलिए कुछ नहीं, जीरो से जीरो काट दीजिए, ठीक है। 4 दूना के 8, 4 नवा के 36, ठीक है। तो कितना हो गया 2 गुणे में 3.14, ठीक है, गुणे में 16.5 गुणे में 16.5, ठीक है, बट्टे में कितना 9। अब देखिए यहाँ 9 से कटता तो काट लीजिए, 9 3 27, ठीक है। 4 31 नहीं कटेगा, यहाँ से 9 1 9, 5 बचेगा, ठीक है। 6 हो जाएगा, ठीक है, नहीं कटेगा, ठीक है। 9 6 15 तो नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम करेंगे इसका गुणा करेंगे, ठीक है, पूरे का, और उसके बाद 9 से भाग करेंगे, ठीक है। तो गुणा उड़ा आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत वक्त लग जाएगा मैं करूंगा, तो मैं सीधा आपका जो आंसर आएगा वो लिख देता हूँ। तो 197, ठीक है, 0.97, ठीक है, 197 नहीं बल्कि 189, ठीक है, 189.97, बट ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, किलोमीटर में, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर में। आप इसका गुणा करके 9 से भाग करेंगे तो आपका आंसर इतना ही आएगा, ये 100% है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, ठीक है। आइए चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक गोल मेज पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेमी है, ठीक है, इसकी त्रिज्या की बात किया, ठीक है, इसकी त्रिज्या जो है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से एक त्रिज्या बन रही है, हम बोल मान रहे हैं, ठीक है, ये क्या है 28 सेमी है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, हम सारे को मिला देते थोड़ा सा आपको समझने के लिए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। आपको समझने के लिए मैं सबको मिला देता हूँ, ठीक है। चलिए अभी मैं समझाता हूँ क्यों मिलाया हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है, तो 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइनों को बनाने में लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको तो रेट दिया गया, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो डिजाइन है ये कितने वर्ग मीटर में बना है, ठीक है, उसको ज्ञात करेंगे, यानी डिजाइनों का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए और पाई का मान हमको दिया है, नहीं दिया है, बोला है कि रूट का मान, ठीक है, तो रूट आएगा देखेंगे हम, ठीक है। चलिए कह रहा है कि ये जो डिजाइन बना हुआ है, ठीक है, ये वाला ये ठीक है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। और इसमें 0.35 रुपया प्रति मीटर की दर से पैसा खर्चा हुआ है, ठीक है। तो कुल कितना पैसा खर्चा हुआ वो भी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इनका क्षेत्रफल निकालिए, कितना क्षेत्रफल इनका है। यहां से देखिए, यहां से देखेंगे आप तो एक त्रिज्यखंड बन रहा है, ठीक है, लेकिन हमको इस त्रिज्यखंड का नहीं, इस वृत्तखंड का निकालना है। मैं समझाया आपको वृत्तखंड क्या होता है, ठीक है। तो वृत्तखंड का फार्मूला क्या होता है, हम क्या करते थे, त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज को माइनस कर लेते थे तो हमको वृत्तखंड का फार्मूला मिल जाता था, ठीक है। तो आइए हम क्या करेंगे, कुल डिजाइन हमारे पास है ना, ठीक है। चलिए तो डिजाइनों का क्षेत्रफल, ठीक है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा हमको नहीं दिया है, कोई बात नहीं। तो कितना खाना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे थीटा का मान। वृत्त हमारा होता है 360 बटे में कितना होता है 6 खाने, तो हम 6 भाग कर लेंगे, ठीक है। तो 6 के 36, यानी कि जो हमारा एंगल आएगा कितने का आएगा 60 डिग्री का हमारा कोण बनेगा, ठीक है। 60 डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60। उसके बाद आर बराबर क्या आएगा 28 से भी दिया ना क्वेश्चन में भी, ठीक है, 28 से भी दिया, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं क्या, कुल डिजाइनों का क्षेत्रफल, ठीक है, कुल डिजाइनों का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए ये हो गया, कितने डिजाइन है 6 डिजाइन है, ठीक है। तो 6 डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद फार्मूला क्या लगेगा वृत्तखंड का, ठीक है, 6 वृत्तखंड बन रहे हैं, तो 6 का एक वृत्तखंड का फार्मूला लगा के 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 6 गुणे
वृत्तखंड का फार्मूला क्या होता है, थीटा बटे में 360 पाई आर का स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, देखिए वृत्तखंड का दो फार्मूला होता है, एक लघु वृत्तखंड का, एक दीर्घ वृत्तखंड का। ठीक है, तो ये हमारा लघु वृत्तखंड है, तो इसलिए लघु वृत्तखंड का फार्मूला लगाया है। ठीक है, आइए 6 गुणे थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू हमारे पास है 60। ठीक है, बटे में 360। ठीक है, और उसके बाद पाई, पाई का मान हमको दिया नहीं, क्या रखना है, तो हम 22/7 रखेंगे। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 28 है, तो 28 गुणे 28 दो बार करेंगे क्योंकि स्क्वायर है, माइनस 1/2 है। ठीक है, आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, हाँ 28 है आर का स्क्वायर। ठीक है, 28 गुणे 28 करेंगे। ठीक है, उसके बाद साइन थीटा, साइन थीटा की डिग्री कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो थीटा का मान 60 डिग्री है। अब हम इसी को रख करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए 6 गुणे में, और मार्कर पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, 6 गुणे में क्या हो जाएगा, इस यहां से भाग करिए। ठीक है, 6 छक्का 36। ठीक है, तो कितना आएगा, 1/6 आएगा। ठीक है, गुणे में यहाँ पे 22/7। ठीक है, उसके बाद गुणे में 28। ठीक है, 28 दोनों तरफ हम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 28 गुणे 28, चलिए बाद में कॉमन लेंगे। ठीक है, अगली बात यहाँ से 1/2 कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 28 गुणे में 28। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, गुणे में 60 डिग्री का मान कितना था, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमको जो जो कॉमन मिल रहा है हम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से 1/2 कॉमन मिलेगा। ठीक है, और 1/2 इसमें भी है। ठीक है, तो 1/2 कॉमन लेंगे, उसके बाद 28 गुणे 28 भी कॉमन लेंगे। ठीक है, चलिए क्या होगा, 6 गुणे 28 गुणे 28 और गुणे में 1/2। ठीक है, ये कॉमन कितना ले लिया हमने, तो क्या बचा यहाँ पे 22/7 बचा। ठीक है, 22/7, और इधर कितना बचा, माइनस 1/√3/2 बचा। ठीक है, √3/2 बचा। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 2 तिहाई 6। ठीक है, तो कितना आया, 3 गुणे 28 गुणे में 28। ठीक है, और इधर इंटू में इनका मल्टीप्लाई करिए, 7 चौके 28 आएगा। ठीक है, और यहाँ से 22 दूना 44 हो गया आपका। ठीक है, माइनस 7√3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। आगे चलेंगे, हम सॉल्व करेंगे, तो 3 गुणे में 28। ठीक है, गुणे में 28, और उसके बाद यहाँ पे √3 का मान हमको दिया कितना, क्वेश्चन में दिया हमको √3 का मान 7.13 कितना दिया है, नहीं सॉरी 1.7 दिया। ठीक है, तो √3 का मान हम रख देंगे 44 माइनस 7 गुणे में 1.7। ठीक है, ये दिया है, बटे में क्या हो जाएगा हमारा 28 है। ठीक है, अच्छा आप देख पाएंगे तो यहाँ भी 28 है, यहाँ भी 28 है। ठीक है, सर जो 14 है, 1 मिनट 14 है। ठीक है, 14 है, क्योंकि यहाँ से देखिए 7 दूनी के 14 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 14 है। ठीक है, कितना है, 14 है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए 14 का 14 दूनी 28 हो गया। ठीक है, यानी कि 3 दूना के 6 गुणे में 28। ठीक है, ये हो गया इंटू, अब 44 माइनस कितना करेंगे हम, 7 7 7 49 के 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 1 7। ठीक है, 7 4 11, कितना 11.9। ठीक है, ये हो गया हमारा, बटे में तो कुछ नहीं कट गया। ठीक है, चलिए अब 28 गुणे 6 करेंगे, 6 थे 48 के 8 हो जाएगा, 6 दूनी 12 4 16 हो गया हमारा 168। ठीक है, और गुणे में 44 में से 11.9 घटाएंगे। ठीक है, 44 हमारा है। ठीक है, 44.0 आप लिख सकते हो। ठीक है, फ्री हो, यहाँ पे कितना घटाना है, 11.9 घटाना है आपको। ठीक है, तो कितना आएगा, 0.1 आएगा। यहाँ से कितना आएगा आपका, 3 है, 3 में से 1 जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, यहाँ से 2 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, सॉरी 3 आएगा। ठीक है, तो 32.1 आएगा। ठीक है, 32.1। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इनका गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 464.8। इन दोनों का गुणा करिए आप, कितना आएगा 464.8
सेमी का स्क्वायर ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पर। ठीक है, चलिए यहाँ से इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही छोटा है। ठीक है, कुछ है नहीं, उसको मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए 14 क्या कहता है हमको, कह रहा है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है। ठीक है, चलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या होता है, थीटा बटे में 360 पाई आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, आर का मान कितना दिया गया है, आर का मान है मतलब आर इक्वल टू आर ही है। ठीक है ना, कैपिटल आर है। ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या है, पी डिग्री है। ठीक है, बस इसी को रख दीजिए आप, तो क्या आएगा आपका पी बटे में 360, ठीक है, पाई, ठीक है, आर की जगह पे कैपिटल आर रख दीजिए। ठीक है, स्क्वायर, बस इतना ही आएगा। ठीक है, लेकिन आपको आंसर से, आपका आंसर जो है ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है, एक ऑप्शन है डी है। ठीक है, इसको हम बना सकते हैं। अगर हम दोनों तरफ, ठीक है, 2 से भाग करें, 2 से गुणा करें ऊपर नीचे, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से गुणा करिए। ठीक है, ऊपर नीचे, ठीक है, 2 से गुणा। ठीक है, देखिए ऊपर नीचे 2 से गुणा करिए, कितना हो जाएगा P। ठीक है, P हो जाएगा आपका P इंटू 360 गुणे में 2, ठीक है, ऊपर भी, ठीक है, पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2 गुणे कर लीजिए, 2P हो जाएगा। ठीक है, अभी भी आंसर से मैच नहीं कर रहा तो आप इसको 2 को यहाँ ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा P बटे में 360 का 720 हो जाएगा, 720। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ये आपका आंसर मतलब ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने क्लास को देखा। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, अब अपनी अगली क्लास लेकर आके आएंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर क्लास अच्छी लगती तो आप क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।